Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. प्रोग्राम बज़म तजस्सुस के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता से पेवस्ता है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने उन चीज़ों के बारे में बात की थी जो किसी भी मुल्क के लिए अहम होती हैं और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आलमी सतह पर अहम है, जैसे टेक्नोलॉजी, तालीम, खुराक और पानी के मसाइल वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ किसी खित्ते या मुल्क पर असरअंदाज होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो आए इन चीज़ों को समझने के लिए आज के दूसरे एपिसोड का आगाज करते हैं। इंसानियत इस वक्त चौथे सनती इनकलाब के दहाने पर खड़ी है, जो न सिर्फ हमारे रहन सहन बल्कि हमारे काम करने के अंदाज और हमारे मिलने जुलने के तरीके को भी बदल देगा। इतने बड़े पैमाने पर, इतने वसी दायरेकार में और इतनी पेचीदा तब्दीली इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। हमें नहीं मालूम कि यह तब्दीली अपने आप को किस तरह जाहिर करेगी, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसके खिलाफ हमारा रद्द-ए-अमल मुश्तरका और जामे होना चाहिए, चाहे वो निजी सतह पर हो या सरकारी सतह पर, इल्मी सतह पर हो या माशरती सतह पर। पहले मशीनी इनकलाब में पानी और भाप को इस्तेमाल करके पैदावार को तेज़ बनाया गया। दूसरे इनकलाब में बिजली की ताकत को वसी पैमाने पर पैदावार के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि तीसरा इनकलाब इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से आया, जिसने पैदावार को खुदकार बना दिया। अब ये चौथा इनकलाब है, जिसे डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये इनकलाब तबई, हयातियाती और अददी दायरों के दरमियान लकीरों को मिटा रहा है। आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। टेक्नोलॉजी की इस गेम ऑफ थ्रोन्स में 4 कंपनियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न शामिल हैं। और यही वजह है कि गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक, अमेज़न के जेफ बेजोस और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान समझे जाते हैं। और जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का कंट्रोल बढ़ रहा है और उसके मनफी असरात सामने आ रहे हैं, इन 4 लोगों को 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स से भी तशबीह दी जा रही है। और ये प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि टेक्नोलॉजी के आउट ऑफ कंट्रोल होने से दुनिया का खात्मा हो सकता है। लेकिन हमें इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की 7.5 अरब की आबादी में से तकरीबन 3.5 अरब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जबकि इन इंटरनेट यूज़र्स में से तकरीबन 2/3 फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह फेसबुक के यूज़र्स की तादाद तकरीबन 2 बिलियन है, जो कि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया और चाइना की आबादी से ज़्यादा है। इसी तरह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूज़र्स की तादाद अमेरिका में रहने वाले तमाम अफराद से ज़्यादा है। अगर ये टेक जाइंट्स कंपनियों के बजाय मुल्क होते तो दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह दिखाई देता। सोशल मीडिया के बाद एक उभरता हुआ रुझान 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के डिजिटल कोड से उसकी असल फॉर्म बनाई जाती है। इसका फ़ायदा यह है कि ये प्रोसेस खुदकार है और इसमें कम मटेरियल इस्तेमाल होता है। इसी के साथ एक और उभरता हुआ शोबा मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा यह है कि इससे इंसानी जहन के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा काम आसानी और कम वक्त में किए जा सकते हैं। बिजली से बनी खुदकार गाड़ियाँ, जो कि एक पॉपुलर साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करती थी, आजकल आपको सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में सड़कों पर नज़र आएंगी। अगर साइंस का ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो इससे न सिर्फ हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने में बहुत मदद हासिल होगी। एक और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो इस वक्त अफजाइश के मरहले में है, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स आजकल के कंप्यूटर से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे और इनकी मदद से ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी परफॉर्मेंस की स्पीड और एक्यूरेसी में इजाफा होगा। आप अंदाज़ा करें उस वक्त का जब हम हज़ारों साल की तालीम को सिर्फ चंद सेकंड्स में एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे। इस डिजिटल रेवोल्यूशन की बुनियाद इंटरनेट पर है और इंटरनेट हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह इंटरनेट हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हुआ है और हमारी दुनिया को तब्दील किया है, उसकी मिसाल इंसानी तारीख में बहुत कम मिलती है। आज से चंद साल पहले हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि हम किसी भी चीज़ के बगैर रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। इस वक्त दुनिया में 3.5 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया में हर 3 में से 1 शख्स के पास इंटरनेट एक्सेस मौजूद है। अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए
तो इस वक्त इंटरनेट के यूज़र्स की सबसे ज़्यादा तादाद चाइना में है, जहाँ पे इसका नंबर तकरीबन 750 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि इंडिया में इंटरनेट के यूज़र्स की तादाद 400 मिलियन है। अमेरिका में इंटरनेट के यूज़र्स की तादाद तकरीबन 250 मिलियन है। चाहे आपके हाथ में स्मार्टफोन हो या टेबल पर डेस्कटॉप, इंटरनेट को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। बल्कि अब तो हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात हो रही है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट एक बहुत वसी टॉपिक है जिस पर हम एक अलहदा एपिसोड में बात करेंगे। अभी चलते हैं एजुकेशन की तरफ। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Black lives matter! Whole lives matter! Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.